कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम कवर किए हैं। केवल जीके के क्वेश्चन इसमें, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितना आपका 15 होता है मैथ का, 35 होता है रीजनिंग का। 15, 35, 50 क्वेश्चन। उसके बाद से होता है जीके का, और उसके बाद जो भी होता है वो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड है उसको क्या जाना जाता है, प्लास्टिक मनी के रूप में। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है ज़रूर दोस्तों कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ये देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं। यहाँ पर पटाते हैं लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन घटाते हैं। ठीक, तो इसमें जो हानि या ह्रास एक ही होता है तो उसी को घटा देते हैं, हानि को। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, तो वह है कोफे पोसा। जो कोफे पोसा है वो आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश का एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है, तो वो है स्पेन। स्पेन जो है एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है। यहाँ पर मतलब भरना है कि किसको प्रमुखता देना है, तो वह है नागरिक को। ठीक है, नागरिक को प्रमुखता देना है। अगला देखिए, फास्ट रिवीजन है और आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, तो वो की गई है 3 प्रकार के। ठीक है, संविधान द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। मतलब भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के प्रावधान में है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को क्या देती है, निर्देश दे सकते हैं कुछ करने के लिए। तो वो है आर्टिकल या अनुच्छेद 257 यानी 256। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिक्कत हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन, किसी भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। मतलब इसमें से चारों में से किस भारतीय शासक का जो था वो राज्य विस्तार जो था वो भारत से बाहर था, तो चंद्रगुप्त और मौर्य और कनिष्क दोनों का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे, तो वो थे हर्यक वंश के। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था, तो वो तो अगस्त क्रांति था। ठीक है, अगस्त में हुआ था, अगस्त क्रांति था वो। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, तो वो सूरत 1906 में। ठीक है, सूरत 1906 में कांग्रेस पार्टी क्या हुआ था, विखंडन या विभाजन हुआ था। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे देखिए सलार जल है। ठीक है, यहाँ पे जंग लिखा है। सलार जल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो है आपके हैदराबाद में। ठीक, अगला, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था, तो वो किशनगढ़ में नहीं हुआ था, नहीं तो मेवाड़, जूनागढ़ और बूंदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वह है उत्तराखंड में स्थित। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन झील है, तो वह है सांभर झील। जो सांभर झील का जो पानी होता है, उसका जल होता है सांभर झील का, वो कैसा लगता है, नमक जैसा, नमकीन लगता है। अगला, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। जो जम्मू कश्मीर में जो केसर की खेती होती है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो है पंपोर। क्या है, पंपोर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिम विक्षोभ से वारसा प्राप्त करता है, तो ये तो सभी जानते हैं, पंजाब। पंजाब जो क्षेत्र है ना वो पश्चिमी विक्षोभ से क्या करता है, वारसा प्राप्त करता है। अगला, निम्न खनिज में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। क्या है, भूरा हीरा है, तो वह है अवरख का। ठीक है, अवरख का नाम भूरा हीरा है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों से पहला मानसून प्राप्त करता है, तो वह है पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से है, क्या है भाई, तो पृष्ठ तनाव है। ठीक है, पृष्ठ तनाव।
ये अब साइंस के क्वेश्चन आने लगा है। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? इनमें से कौन भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? वजन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ओजन। जो ओजन है वो मौलिक मात्रक नहीं है भौतिकी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो ये तो स्पष्ट है कि गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा भाप में होता है, ठीक है। भाप जलन पैदा करते हैं ज़्यादा। देखिए किडनी स्टोन मतलब कि जो पेट में पथरी हो जाती है, गुर्दे की पथरी, तो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का वो पथरी बना होता है। देखिए ये ओस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलेंडरिकल, मतलब वो सिलेंडर के आकार का होता है, जो गैस सिलेंडर होता है ना, उस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंडरिकल। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस है, तो वो है आर्गन। और आर्गन गैस जो होता है ये आपके विद्युत बल्ब में भी भरा जाता है। अगला देखिए, सबसे नरम धातु है, तो सबसे नरम धातु तो सोना होगा इस ऑप्शन के अनुसार। अगला, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति गैस से वनस्पति घी के निर्माण के लिए किया जाता है? तो वो तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता ही है, हाइड्रोजन गैस का। अगला, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो वो स्ट्रेटोस्फीयर जो कहलाते हैं ओजोनोस्फीयर कहलाती हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो वो तो है बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष जो है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई थी रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? तो है निर्भय। क्या नाम है? निर्भय। अगला, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो वो मोरक्को किया था। क्या किया था? मोरक्को। अगला, ग्वाइंडजू किस शहर का चीनी नाम है? तो वह है कैंटन का। कैंटन का जो चीनी नाम है वो ग्वाइंडजू है। अगला, भारत के इन पड़ोसी देशों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए पाकिस्तान भी रुपया का ही उपयोग करता है, श्रीलंका भी रुपया का ही उपयोग करता है, नेपाल भी करता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं करता है। बांग्लादेश किसका प्रयोग करता है? टाका का, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल के अपडेट पाने के लिए हमारी सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जरूर, ठीक है दोस्तों।